Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today is your 16th lecture and date is 21/1/2021 and day is Thursday. Before start the lesson, recite dua Rabbi Zidni ilma. Okay students, now open your reading book and page number 62. ये देखिए पेज नंबर 62 और पेज नंबर 62 पे आप लोग डेट एंड डे मेंशन करें। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे डेट लगाने के बाद जो है पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। लेसन में हमने जो है रीडिंग की थी। ठीक है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था और बैटरीज एंड सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस और आंसर किए थे, कॉन्सेप्ट चेक किया था और थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा था कि वो कौन था। तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो था उसकी रीडिंग ख़त्म हुई थी। आज जो है हम इसके करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ये है एक्सरसाइज। इससे पहले जो है मैं आपको वही बात थोड़ी सी रिपीट करवाना चाहती हूँ जो पिछले लेसन में आपको मैंने दी थी। वो ये है कि आपके पेपर्स जो हैं वो होंगे, लेकिन पेपर्स की तैयारी में आप लोगों ने अपनी रीडिंग पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, और रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो यूनिट है, जो चैप्टर्स हैं उसको रीड करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपकी एक्सरसाइज में है तो वही पेपर में आएगी। ठीक है, रीडिंग में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 ये है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करने हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है विच वन ऑफ दीज थिंग्स यूज़ मेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं। ठीक है, जो वो वाली बिजली यूज़ करती हैं जो कि पावर स्टेशन से आती हैं। ठीक है, हमारे घरों में। तो पहले है टेलीविज़न, उसके बाद है ब्रूम, उसके बाद है पेंसिल और बुक। अच्छा, ब्रूम का क्या मतलब है? ब्रूम का मतलब है जो झाड़ू वगैरह होते हैं। ठीक है ना, जो घरों में जो झाड़ू वगैरह होते हैं उसको ब्रूम बोलते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो कि मैन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं? ज़ाहिर सी बात है टेलीविज़न जो है वो मैन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, बिजली से चलाते हैं ना टेलीविज़न को, टीवी जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ वेरी डेंजरस टू प्ले गेम्स, यूज़ द कंप्यूटर, टच अ बैटरी, पोक समथिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। कौन सी चीज़ जो है वो वेरी डेंजरस है, यानी बहुत ख़तरनाक है? क्या गेम प्ले करना जो है वो ख़तरनाक होता है, कंप्यूटर यूज़ करना ख़तरनाक है, या बैटरी को टच करना, या जो सॉकेट्स इलेक्ट्रिक सॉकेट जो प्लग्स वगैरह होते हैं, स्विच वगैरह जो होते हैं उसमें कोई भी चीज़ जो है वो एंटर करना, कौन सी चीज़ ख़तरनाक है? ज़ाहिर सी बात है अगर हम बोर्ड में कोई चीज़ अंदर डालते हैं, कोई भी चीज़ है, स्विच वगैरह है या कोई भी जो है वो मेटल की चीज़ है, कुछ भी है, तो वो ख़तरनाक होता है ना। तो ये डी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा योर रिमोट कंट्रोल्ड कार इज़ नॉट वर्किंग, इट नीड्स वाटर, फूड, बैटरी, पेट्रोल। अच्छा, जो आपका रिमोट कंट्रोल जो गाड़ी होती है, जो आपका टॉय कार होता है, ठीक है, वो काम नहीं करता, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़ाहिर सी बात है जब वो काम करना छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें सेल जो है वो ख़त्म हो गए हैं, हमने इसमें सेल डालने हैं। ठीक है, यानी कि बैटरी जो है उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसको ज़रूरत होती है बैटरी की। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क विद अ बैटरी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ है जो कि बैटरी जो है बैटरी के साथ जो है वो काम करती हैं, बैटरी से चलती हैं? टॉर्च, फ्रिज, टोस्टर, फ़ैन। अच्छा, ये जो फ्रिज है ये हम मैन इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। ठीक है, टोस्टर भी जो है वो मैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और पंखे वगैरह भी हमारे मैन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्च है, ठीक है, जो बैटरी होती हैं वो किस चीज़ से चलती हैं? उसमें सेल डाले जाते हैं, बैटरी से चलती हैं। ठीक है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट फ्रॉम पावर स्टेशंस टू होम थ्रू पाइप्स, cables, tubes,
नन ऑफ दीज। अच्छा, इसमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है घरों तक जो है जब पहुंचाई जाती है, ठीक है, किसके थ्रू, कौन सी चीज़ें किसके थ्रू जो वो है वो घरों तक पहुंचाई जाती हैं? पाइप्स तो नहीं होते, सारी सी बात है ना, ट्यूब्स के ज़रिए, ठीक है। तो केबल्स ही होते हैं, जो बड़े बड़े तार होते हैं, ठीक है, जो पिछले लेसन में मैंने बताया भी था। तो बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक निकाल लेनी है, ठीक है, पेंसिल और इरेजर जो है वो साथ रखें, लिखते जाएं साथ साथ। नोटबुक पे जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने हैं ये वाले, साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर बताती जाती हूँ, वो आपने नोट डाउन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ एन इन्वेंटर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना पेज इस तरह से तैयार करना है, यूनिट नंबर लिखना है और यूनिट नेम जो है वो यहाँ पे इस तरह से लिखना है पेज पे, ठीक है। उसके अगले पेज पे यहाँ पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखना है, हु इज़ एन इन्वेंटर। इन्वेंटर जो है वो क्या, कौन होते हैं? इसका आंसर है, एन इन्वेंटर इज़ अ पर्सन हु इन्वेंट और मेक्स न्यू यूज़फुल थिंग्स। इन्वेंटर जो होते हैं ये वो शख्स होता है जो कि नई और मुफीद चीज़ें जो हैं वो बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। किसने जो है वो पहला जो इलेक्ट्रिक जो बिजली का जो बल्ब था वो किसने ईजाद किया था? मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने इस तरह से थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है कि पता चले कि क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखना है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। यहाँ पे है लिखे आंसर, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन 1879, ठीक है। तो थॉमस एडिसन ने क्या किया था, 1879 में जो पहला इलेक्ट्रिक बल्ब द लाइट बल्ब वो इजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं घरों में वो कहाँ से आती हैं? तो इसका आंसर लिखें, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम पावर स्टेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं? पावर स्टेशन से, यानी कि बिजली घर से आती हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पैदा होती हैं और वहाँ से आती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो स्मॉल बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो जो बड़े जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी, जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए हैं, ऐसी एयर कंडीशन वगैरह हो गए हैं, पंखे वगैरह हो गए हैं, तो उसके लिए जो स्मॉल बैटरीज होती हैं वो हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो उसके साथ काम क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर है, बिकॉज batteries are stored small amount of electricity, so that's why batteries not be used to work a big electrical object। क्योंकि बैटरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत कम मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, स्टोर करती हैं, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो स्टोर नहीं कर सकती, कम स्टोर करती हैं। इसलिए जो बैटरीज होती हैं, जो बड़े बड़े बिजली के जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क्स विद अ बैटरी एंड वन दैट वर्क्स बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक उस चीज़ का नाम लिखना है जो कि बैटरी के साथ काम करता है या बैटरी से चलता है, और एक उस चीज़ का नाम लिखना है जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, ऑब्जेक्ट सच एज मोबाइल डिवाइस वर्क्स विद बैटरी एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो चीज़ यानी कि जो मोबाइल डिवाइस है वो किस चीज़ से काम करते हैं, किस चीज़ से चलते हैं, बैटरी से, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, बैटरी होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज वगैरह होते हैं घरों में,
उसको हम कहाँ से चलाते हैं? जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको, उसकी स्विच होती है ना, जो प्लग में हम उसको डालते हैं, प्लग होती हैं, स्विच में डालते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी से रेफ्रिजरेटर चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है यूनिट ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना भी है। एक दफ़ा आप लोग दोबारा देख लें, ठीक है, इस तरह से, ये देखें। ओके, अब अपनी डायरी जो है वो नोट कर लें। डायरी में क्या है आपका? लर्न एंड राइट क्लास वर्क, ठीक है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।